नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मिडल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य कार्रवाई और टकराव अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र, वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जिसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों में से एक माना जाता है, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। पिछले 24 घंटों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरे दिन सैन्य कार्रवाई की है। ईरान के रणनीतिक इलाकों में धमाकों की खबरें सुनाई दी हैं। इजराइल ने खुली चेतावनी दे दी है और वहीं संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। उधर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और भारत ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी रिपोर्ट्स को, क्या है आज की खबरें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने घोषणा की थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सुरक्षित गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से अमेरिका 20% तक का विशेष शुल्क या सुरक्षा शुल्क वसूल सकता है। उनका तर्क था कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसका आर्थिक लाभ भी उसे मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव का ब्रिटेन समेत कई देशों ने विरोध किया। बढ़ते दबाव के बीच अब ट्रंप अपने इस फैसले से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जहाज़ों पर शुल्क लगाने की योजना को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और उसकी जगह खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापारिक और निवेश समझौते किए जाएंगे, जिनसे अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह रास्ता सभी पक्षों के लिए अधिक लाभदायक होगा। इसी दौरान ट्रंप ने इराक को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इराक को सुरक्षा की आवश्यकता हुई तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इराक के साथ कई नए आर्थिक समझौते करना चाहता है और ऊर्जा क्षेत्र में अपनी भागीदारी और ज़्यादा बढ़ाएगा। इस बयान को मिडल ईस्ट में अमेरिकी रणनीति के नए संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं ईरान की, जहां हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के दक्षिण में स्थित केशम द्वीप से कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की खबरें सामने आई हैं। ये द्वीप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बेहद करीब स्थित है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार शाम के समय लगातार कई विस्फोटकों की आवाज़ें सुनाई गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। हालांकि अभी तक इन धमाकों के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव को देखते हुए इस घटना ने एक नई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि यदि ईरान ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो उसका जवाब पहले से कहीं अधिक और खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि तेहरान ये भूल न करे कि अगर उसने कोई बड़ी सैन्य गलती की तो इसका परिणाम बेहद गंभीर होगा। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरे दिन बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना के अनुसार 5 घंटे तक चले अभियान में बुशहर, बंदर अब्बास और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिसके जरिए वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को प्रभावित कर रहा है। वहीं ईरान समर्थित समूह और उसके सहयोगियों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए व्यापक सैन्य झड़पें पूरे क्षेत्र के आम नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील की है। लेकिन ये संघर्ष अब केवल मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार
मिडल ईस्ट के कई मोबाइल नेटवर्क्स पर लगातार साइबर हमले किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर अमेरिकी सैनिकों और रक्षा ठेकेदारों की गतिविधियों तथा उनके लोकेशन की निगरानी करना था। जानकारों का कहना है कि आधुनिक युद्ध अब डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जा रहा है और साइबर हमला किसी भी देश की सैन्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। समुद्र में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ओमान के तट के पास एक नॉर्वेजियन तेल टैंकर में विस्फोट हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज किसी अज्ञात बाहरी उपकरण की चपेट में आ गया था। हालांकि घटना की जांच अभी जारी है, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। उधर यमन से भी तनाव बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा ये किया है कि उन्होंने सऊदी अरब द्वारा संचालित एक निगरानी ड्रोन को मार गिराया है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो ये कई वर्षों के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से खुले सैन्य टकराव का संकेत माना जा रहा है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात से एक राहत भरी खबर भी सामने आई है, जहां हिरासत में रखे गए 55 ईरानी मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। ईरानी दूतावास ने बताया है कि विशेष सुरक्षा परिस्थितियों के कारण उन्हें पहले हिरासत में लिया गया। हालांकि और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हर कठिन समय में सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा और ऐसे हमले पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इस पूरे संकट का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिखाई देने लगा है। ब्रांड कच्चे तेल की कीमतें पिछले कई सप्ताह के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। जानकारों का कहना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में तनाव ऐसे ही जारी रहा तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिसका असर दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों पर पड़ेगा। भारत भी इस संकट से प्रभावित हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरानी दूतावास उप प्रमुख को तलब कर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में 2 व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन जहाज़ों पर कल 46 चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें 30 भारतीय नागरिक शामिल थे। इस घटना में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है, जबकि कई और दूसरे लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने की मांग की है। जरा सोचिए, समुद्र के बीच काम करने वाला एक नाविक केवल अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने निकलता है। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे उसके लौटने का इंतजार करते हैं। उसकी पत्नी हर दिन उसकी सलामती की दुआ करती है और उसके माता पिता उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए रहते हैं। लेकिन जब युद्ध समुद्र तक पहुंच जाता है तो सबसे पहले ऐसे ही निर्दोष लोग इसकी झपेट में आते हैं। उन्हें न राजनीति से कोई मतलब होता है और न किसी सीमा विवाद से, लेकिन युद्ध की सबसे बड़ी कीमत अक्सर वही चुकाते हैं। आज मिडल ईस्ट की यही सबसे बड़ी त्रासदी है। एक तरफ अमेरिका अपनी रणनीतिक बदल रहा है, दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल लगातार सख्त चेतावनियां दे रहा है। हूती विद्रोही फिर सक्रिय हो गए हैं। समुद्र में व्यापारिक जहाज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तेल के दाम बढ़ रहे हैं। साइबर हमले नई चुनौती बन चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाहें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं। क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर मिडल ईस्ट एक ऐसे व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आने वाले दिन केवल मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए केवल महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसी ही देश और दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए उज़ैर की आवाज़ के साथ में।